और मरियम, आप नहा गई? अच्छा, कपड़े भी बदल लिए, दिखाओ तो सही। माशाल्लाह, मरियम का ये बहुत प्यारा सूट है। इधर आओ, इधर अंधेरा है बहुत, दिखाओ। अच्छा, मरियम को ना हमेशा यही वाले कफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बहुत प्यारा है, इस तरह से पट्टी। और ये इतना नाजुक है, गर्मियों के हिसाब से इतना नाजुक सा है ना, एकदम बेस्ट। अभी मेरा दिल चाह रहा है कि इसके साथ के जितने सूट थे ना, वो सब मुझे ख़रीद लेने चाहिए थे, क्योंकि इतना अच्छा कपड़ा ना फिर नहीं मिलेगा। बहुत प्यारा है। देख, इतने गुस्से में आ रहा है ये। भाई। घर आने के बाद सबसे पहले तो बिलाल अम्मी को डॉक्टर के पास ले गया था। अम्मी बहुत बीमार लग रही हैं देखने में भी, और वाकई में भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, और बिल्कुल भी कुछ खा पी नहीं रही थी। हर चीज़ जो है वो रिन्यू की, ड्रम भरा हमने, घर पूरा साफ़ किया, कपड़े वगैरह मशीन वगैरह लगाई, और जो बॉक्सेस में हमारे पहनने के कपड़े आए थे, बाकी सामान तो वहीं पर हम छोड़ आए हैं। लेकिन जाते हुए कबर्ड बहुत ख़राब हो गया था, और फिर ये बॉक्स से मुझे कपड़े निकाल कर सेट भी करने थे। वैसे तो ये काम जो है अम्मी ही कर रही होती हैं, लेकिन क्योंकि अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैंने ख़ुद ही मशीन भी लगा ली, और साथ में ये कपड़े सारे फैला दिए ताकि मैं इनको सही करके रख सकूं। और उसके बाद मैं चली गई कपड़े धुल जो गए थे उनको छत पर फैलाने, ताकि क्योंकि एक चक्कर नहीं था, 2-3 चक्कर में सारे कपड़े धुले हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, वहाँ पर तो वॉशिंग मशीन का सिस्टम है नहीं, इसलिए एक साथ बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे जो मैंने आकर धोए हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब काम अल्लाह की मदद से हो ही गया। मरियम की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके पैर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं एलर्जी की वजह से, तो वो भी ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी। और मेरी भी छुट्टियां समझ लें कि एंड हैं, तो मैं काम को वाइंड अप करी थी। इस तरह के पीर के लिए ना कोई ख़ास काम ना बचे। हम कल शाम में आते आते तकरीबन हमें अंधेरा हो गया था। एक्चुअली अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो थोड़ा जल्दी में ये समझ में आना पड़ा। और वैसे तो हमारा ये था कि हम थोड़े से इस चीज़ में थे, अब्बू कह रहे थे सैटरडे को चले जाओ, मेरा ये था कि फ्राइडे को चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर आकर भी सफाइयाँ, खाने पीने का और ये सब, तो वो सब देखना होता है। तो मैं यही सोच रही थी कि फ्राइडे को ही चलते हैं, तो अब्बू ने बोला कि ठीक है फ्राइडे को ही चलते हैं। फिर अगर गाड़ी इतना लेट आई और ये सब ना, बहुत सारी चीज़ें, और बस अम्मी की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब है। हमें आना तो था ही, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग वापस आ गए, तो इसकी वजह मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, और इसकी वजह सबके सामने भी है कि आपको पता ही है कि आधा सामान गया था हमारा, और आधा सामान इसीलिए, अच्छा सामान क्योंकि आधा जाना ही था, तो हमने इरादा बनाया कि क्यों ना ईद जो है वो वहाँ पर अपने नए घर में मनाई जाए। और हम लोग कब वहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं परमानेंटली, तो वो है महीना इंशाल्लाह जून में। तकरीबन इसमें मेरे ख़्याल से 1.5 से 2 महीने हैं इस चीज़ में। और मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि अभी क्यों नहीं शिफ्ट हुए, तब क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, अभी भी तो शिफ्ट हो सकते थे परमानेंटली। तो इसकी वजह मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, वो है मेरी ट्यूशन्स, मेरी सेशंस। बच्चे जो हैं वो जब तक अपने फ़ाइनल से फारिग नहीं हो जाते, मैं इस तरह से सबको छोड़ छाड़ कर नहीं जा सकती। पेरेंट्स के साथ मेरी कमिटमेंट है, स्कूल में कमिटमेंट है, और दूसरा जो मैं थेरेपीज़ वगैरह देती हूँ वहाँ पर कमिटेड हूँ मैं। तो इंशाल्लाह जून में मैं बिल्कुल, अच्छा मैं मई के एंड तक फारिग हो जाऊँगी। कुछ लोग हैं जहाँ मुझे सिर्फ जून तक जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो बकाया सामान है वो जून के शुरू में जाना शुरू हो जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि बड़ी ईद में हम इंशाल्लाह अपने वहाँ घर पर होंगे, वो भी परमानेंटली। फिर ये चक्कर जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे यहाँ के और वहाँ के। काफ़ी उदास होती हैं जब मैं ये सोचती हूँ कि हम वहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि अम्मी को ये घर ना बहुत ज़्यादा अजीज़ है, हम सभी को अजीज़ है। और देखा जाए तो हमारे इस घर में तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, तो हमारे तो बचपन एक तरह से मेरा था जब मैं घर में आई थी, छोटे थे हम, तो हमारी बहुत सारी यादें हैं इस घर में। इस एरिया से बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी उनसियत है, यादें जुड़ी हुई हैं। आसान नहीं है कोई भी जगह छोड़ना, बहुत सारी वजूहात होती हैं हर चीज़ के पीछे, तो हम लोग भी जाहिर सी बात है
अब एक चीज़ अल्लाह ताला ने अता की है और मेरे अब्बू ने इतनी मेहनत की है उसमें, तो इंशाल्लाह उस घर को भी तो आबाद करना है ना। अब्बू की मेहनत भी तो जगह पर होनी चाहिए, वो घर भी तो रौनकों में हो, उसमें भी हंसियाँ गूंजे हमारी, वो भी आबाद हो। तो बस यही सारी चीज़ें सोचकर, और वैसे भी आपका पूरा हक है कि आप अपनी तरक्की सोचो, क्यों गलत तो नहीं कह रही ना मैं। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है तो आप क्यों यहाँ से वहाँ जो है नहीं जाना पसंद करोगे। तो ये भी एक वजह है कि इंशाल्लाह हमें जगह छोड़नी है, और सिर्फ पौने दो डेढ़ पौने दो या मैक्सिमम 2 मंथ है, उसके बाद हम परमानेंटली इंशाल्लाह यहाँ से चले जाएंगे। पीछे ट्रेन का शोर बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा आपको, अभी छोटी सी एक ट्रेन गुजर कर गई है। और अच्छा, कपड़े मेरे अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी मैंने 3 हिस्सों में कपड़े मैंने धोए हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े थे, मुझे बिलाल और अम्मी मना कर रहे थे कि कल शाम में आकर कपड़े मत लगाओ, लेकिन मुझे लगाने थे। ज़ाहिर है दिल पर एक बोझ होता है। तो कल शाम को एक चक्कर मैंने किया है कपड़ों का, पूरे तारें भर चुकी थी कल भी। फिर आज सुबह में मैंने इतने सारे कपड़े फैलाए थे, और एक लास्ट अभी भी ये जो परात है वो भरी हुई है, एक ये लास्ट है। तो इतने सारे कपड़े जो है वो जमा हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग अभी वॉशिंग मशीन भी लेकर नहीं गए और कपड़े धोने का कोई सिस्टम नहीं था। तो यही सारी वजूहत थी कि हमें वापस आना ही था। और अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि अम्मी की तबीयत जो है वो अचानक से ख़राब हो गई। मेरी अम्मी को तो नज़र लग गई, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेरी अम्मी माशाल्लाह अच्छी खाती पीती हैं, सोने में भी उनको कोई ऐसा मसला नहीं है, नींद भी उनको अभी तक माशाल्लाह अच्छी बच्चों वाली नींद आती है मेरी अम्मी को। थोड़ी सी वीक हो गई हैं वो, आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है, आपको ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द और फलाना धमाका, इसकी वजह से आप वैसे सेहतमंद तो नहीं रहते। लेकिन अभी जो अचानक से बीमारी, बहुत अचानक से बीमार हो गई, तो मैं और मरियम और हम सब बहुत परेशान हो गए। बुखार जो है वो तीसरा दिन है उनको है, और समझ में भी नहीं आ रहा था कि बुखार की वजह क्या है। तो अभी जब यहाँ, क्योंकि एक डॉक्टर होते हैं हमारे, समझ लेंगे वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, वहाँ अभी सुबह बिलाल उनको लेकर गया था, तो उन्होंने कहा है कि कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है, एसिडिटी उनको हो गई है। लेकिन दवाइयाँ इतनी ज़्यादा लिख कर दी उन्होंने, मैं इतनी परेशान होती हूँ। बजाते खुद दवाइयाँ जो है वो ना, वो खुद इंसान को एक ख़त्म कर देती हैं। इतनी दवाइयाँ अम्मी खाती हैं, इतनी मोटी मोटी गोलियाँ, पता नहीं कौन कौन सी। तो अभी सुबह भी उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, अभी बुखार मैंने चेक किया तो थोड़ा सा उतरा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है दवाइयों की वजह से मैंने दवाइयाँ ली थी उनको 2 घंटे पहले, तो बुखार उनका उतरा हुआ था। आप लोग बस दुआ कीजिएगा कि अम्मी सेहतमंद रहें। मेरे पेरेंट्स, हर एक के पेरेंट्स, क्योंकि वालिदैन से भरकर ना आपके लिए कोई दौलत नहीं है, कोई खुशी नहीं है, उनका साया ही बजाते खुद एक बहुत बड़ी खुशी होते हैं। तो अपने साथ साथ मेरे पेरेंट्स के लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पर मैं करूँगी अपने इस व्लॉग का इख्तिताम। इंशाल्लाह व्लॉग्स आपकी तरफ आते रहेंगे, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, खिज़ा हो या बाहर, मेरे व्लॉग्स तो आते रहेंगे। देखिए मैं शायर बन गई हूँ बैठे बिठाए, और यहाँ से जब भी मैं देखती हूँ ना ये वाला नज़ारा, तो मुझे गर्मी नहीं लगती, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है, मैंने शायद पहले भी ये वर्ड यूज़ किया है ना मरियम, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जगह देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं लॉन में बैठूँगी। एनीवेज, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बात करती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में बहुत याद रखिएगा। ख़ास तौर पर अम्मी के लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी हैं। और मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं की कमेंट में, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप सबकी माएँ और मेरी प्यारी सी अम्मी को और अब्बू को, हमारे पेरेंट्स को जो है वो तरोताज़ा रखे हमेशा, और उनको सेहतमंद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।